हरे कृष्णा। जैसे आप लोगों को रुद्राष्टकम के भाग 5 मिले, उसमें मैंने बताया था मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथ भजामि। तो सभी के नाथ कौन है? भोलेनाथ। आगे कहते प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजब भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलम शूल पाणि भजेहम भवानी पतिम भाव्यगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले 3 प्रकार के शूल दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण के भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर का मैं भजन करता हूँ। तो प्रचंडम रुद्र रूप, तो भगवान शिव का एक नाम है रुद्र। तो रुद्र क्यों पड़ा? ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि एक बार ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए जब सनकादिक ऋषियों ने अस्वीकार कर दिया कि हम सृष्टि का उत्पन्न करने में कोई सहयोग नहीं देंगे, अर्थात हम गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है एक अंश से रुद्र ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भ्रुकुटी यानी जो हमारे 2 भवें होती है उनके बीच का हिस्सा, उसे भ्रुकुटी बोलते हैं। वहाँ से एक बच्चा प्रकट पर रोता हुआ, तो रुद्र रोदन करने लगा, वो रुद्र कहलाए। और वैसे जो भी शिव जी के अनुचर हैं वो रुद्र श्रेणी में आते हैं, लेकिन विशेष करके 11 रुद्र हैं, जिनमें अंतिम 11वें रुद्र कौन है? हनुमान जी। तो रुद्र हैं भगवान शिव, तेजस्वी परमेश्वर अखंडम अजन्मा, और त्रियाशूल निर्मूल शूल पाणी, 3 प्रकार के जो हमारे शूल यानी कि दुख हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं भगवान शिव। जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल, उनके हाथ में क्या? त्रिशूल। त्रि माने 3, शूल माने कष्टों को दूर करने वाले हैं, वो है भगवान शिव। और भवानी के पति, भवानी मतलब दुर्गा जी के पति। तो इस तरह से यहाँ पर रुद्राष्टकम की स्तुति कर रहे हैं ब्राह्मण देवता। हरे कृष्णा।